मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ एक ऐसी लोकेशन पे कैंपिंग करके जहाँ पर लोग डरते हैं कैंपिंग करने से। कोई नहीं आता भाई यहाँ पे कैंपिंग करने। ये देखिए गाइस, ऐसी लोकेशन है मेरी चारों तरफ और इसमें मैंने ख़ुद को चैलेंज किया और इस समय रात का 9:30 या 10 का टाइम है। मैंने कहा ड्रॉर निकाल के सामान निकालता हूँ खाना बनाने के लिए, तो मेरे को ऐसा आभास हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। एकदम से मैंने ऐसा पलटा और वो चीज़ ये भाई कोई आवाज़ है खतरनाक बाहर। ऐसा महसूस हुआ जैसे पता नहीं गाइस, उल्टे सीधे दिमाग में थॉट्स चलते हैं और कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि भाई बाहर डर लग रहा है बार बार, वो टाइम है इमरजेंसी वाला। बाहर देखते हैं, काला अंधेरी रात है भाई। सच बताऊँ तो भाई इस टॉर्च के सहारे मैं यहाँ रात बिता रहा हूँ अपनी, और इसमें बंद कर देता हूँ कहीं गाइस जिसमें कोई गलत चीज़ ना बैठ जाए। ऐसी लोकेशन है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या पता भाई। और टॉर्च की रोशनी से भाई काफ़ी हिम्मत बढ़ जाती है। एक तो भाई वो गांव वालों की कही बात ध्यान आ रही है कि यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। खाना जब आप बनाओ तो कुछ बाहर रख देना खाना, पता नहीं। ये सुबह मेरी ना 2 रातों के बराबर हो रही है। भाई हर चीज़ शांत हो चुकी है यहाँ पर और एक अकेलापन सा छा गया है चारों तरफ। बड़ी खतरनाक आवाज़ थी उनकी। ये फिर से आई। अंदर चलते हैं और ये मेरे ऊपर गिर गया तो आराम से इसे बंद करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। जैसा कि गाइस आज मुझे तीसरा दिन हो चुका है जंगल के बीच में और मुझे आज काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भाई गर्मी का और उसके साथ साथ मेरे को अपने खाने पीने की चीज़ों का। मेरे पास में दूध ख़त्म हो चुका है और बिना चाय के भाई जंगल में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है चाय लवर्स के लिए। पर इस सब चीज़ों को छोड़ते हैं भाई, और मैंने आज कुछ नया स्पेशल करने का सोचा है। स्थानीय लोगों से मैंने कुछ चीज़ें पता करी हैं, जैसे उन्होंने मुझे बताया है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो मुझे 2 रास्ते मिले हैं, एक है जहाँ पे जाना चाहिए, एक है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मैंने सोचा है आज हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे जाना नहीं चाहिए। मुझे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर स्टे नहीं करना है, तो मैं आज वहीं स्टे करूँगा। पता नहीं भाई, आज मैं सोच रहा हूँ अपने फियर को कुछ चैलेंज किया जाए और वो ऐसी जगह पर रुकते हैं जहाँ पर लोग जाने से कतराते हैं। वहाँ जाने का अगर उनसे गाइज़ ये कहा जाए कि आप चलो वहाँ पे स्टे करते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं, और यहाँ के ही लोग ऐसा मुझे बता रहे हैं। तो गाइज़ चलते हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर अक्सर लोग जाने से कतराते हैं। और गाइज़ ये रास्ता आगे का कुछ ऐसा है, ये बहुत बड़ा पेड़ है कोई, जो शायद गाइज़ आंधी में गिरा है या पता नहीं उसकी उम्र हो चुकी थी तब गिरा है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये पेड़ है जो कि काफ़ी समय पहले टूट के गिरा होगा, और इसी के बीच में से एक रास्ता गाइज़ उस तरफ जाएगा और एक रास्ता हमारा इस तरफ जाएगा। और अब हमने सोचा है कि गाइज़ इस तरफ वाले रास्ते पे जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ें हैं, जैसा मैं हर व्लॉग में अपने कहता हूँ, और खूबसूरत हरियाली है जो हमारा इंतज़ार कर रही है एक अच्छी और एक ख़तरनाक लोकेशन की तलाश में। अब मैं रस्टी को लेकर के आता हूँ गाइज़, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो गाइज़ ये सब हमारा पार्ट है, मैंने कैमरा पहले फ़िट कर दिया है गाइज़, और मैं दौड़ करके यहाँ आ गया हूँ। अब मैं रस्टी को लेके यहाँ से निकलता हूँ। और गाइज़ जंगल में ये सब कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो गाइज़ अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो अब फ्रेंड्स हम रस्टी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं उस लोकेशन की तलाश में। और गाइस ये है बिहाइंड द सीन, रस्टी को खड़ा करके
और फिर गाइस भाग के मुझे कैमरा लेने आना पड़ता है। तो गाइस ये कुछ ऐसी लोकेशन है यहाँ पर, और चलिए गाइस बाहर से देखते हैं चल के। चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, ये जैसा मुझे बताया था वैसी है बिल्कुल भाई, सेम लोकेशन। अभी तो गाइस सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस यही है भाई, अगर मैं ऐसी जगह पे निकलूँगा, मुझे गाइस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हैं भाई। गाइस 8-8, 9-9 फीट की झाड़ी हैं, मुझे आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए गाइस पहले वहीं चलते हैं, यहाँ पे रुकना तो भाई सेफ़ नहीं लग रहा है। और गाइस ये मेरा दरवाज़ा भी क्या हॉरर आवाज़ कर रहा है, पता नहीं भाई। तो गाइस ये है वो लोकेशन। पर गाइस यहाँ के पेड़ बड़े अजीब बनावट में हैं। गाइस ऐसा लग रहा है जैसे हाथों की उंगलियाँ हों, जैसे मतलब ऐसे ऐसे। पता नहीं भाई, शायद यहाँ पानी भरा रहता होगा, फिर उसके बाद में यहाँ से पानी हट जाता होगा, तो इनकी जड़ें जो हैं वो खाली हो गई हैं। और पीछे की साइड गाइस कुछ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ये देखिए गाइस, कोई पेड़ में है चिड़िया, वो मेरे आने पे रिएक्ट कर रही है। आइए गाइस मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने रस्टी को यहाँ पे पार्क कर दिया है, और पहले चल करके गाइस आसपास की जगह को हम देख लेते हैं, क्या ये सही में हमारे रुकने लायक है या हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं चारों तरफ, और जैसा मैंने गाइस कहा था ना, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के उंगलियां हैं, मतलब कि जैसे ये देखिए गाइस, जो ये पेड़ हैं ये बड़े स्कैरी लग रहे हैं। देखिए हर पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पानी भरा रहता होगा। कोई भी पेड़ देखिए गाइस, और इस तरफ गाइस ये देखिए जंगल है, और उस तरफ गाइस सनसेट हो रहा है। और गाइस आज मुझे तीसरा दिन है, और जैसा मैंने बताया था कि मैं 3 दिन का ही राशन लेकर के आता हूँ, और आज मेरे पास में भाई दूध नहीं है, क्योंकि मुझे कोई गांव ऐसा मिला नहीं कि जहाँ पे मुझे दूध मिल पाता। बस कुछ लोग मिले थे जिनसे मैंने भाई रास्ता पूछ के और मैं ऐसी लोकेशन पे आ गया हूँ। और गाइस ऐसी लोकेशन पर रुकना चैलेंजिंग होगा, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी भाई डर अपना एहसास कराना शुरू कर देगा। और बाकी भाई हम अपने आप को चैलेंज करेंगे। मैंने चारों तरफ भाई अच्छे से देख लिया है लोकेशन को। कुछ उस तरफ की जो लोकेशन है भाई, वो बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हैं, वो वाली जगह है ना गाइस। ये वाली जगह थोड़ी सी ऐसी है कि इसके पीछे अगर कोई है तो मुझे दिखाई नहीं देगा। आप सबको चिंता रहती है कि मैं खाना टाइम से बना लिया करूं, तो आज मैं खाना अपना जल्दी बनाने की कोशिश करता हूं। पर भाई होता क्या है ना, एक जगह से दूसरी जगह रस्टी को जाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस वजह से गाइस खाना बनने में समय लग जाता है। और मैं जब पहुंचता हूं तो वो शाम का समय होता है, और चाय पीने के बाद एकदम अंधेरा हो जाता है। काफ़ी पीसफुल जगह ये लग रही है। कीड़ों की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ यहाँ नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले भाई बर्ड्स की आवाज़ आ भी रही थी। तो गाइस चारों तरफ की लोकेशन को मैंने देख लिया है, और गाइस ये जैसे पत्ते कहीं पड़े होते हैं ये मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि गाइस अगर कोई जानवर आसपास आएगा तो इन पत्तों पे रात को बहुत तेज़ आवाज़ होगी, और इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ कोई जानवर है या नहीं। तो चलिए गाइस पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। गाइस आज पूरा दिन थक गया हूँ।
वह जब भी मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता हूं तो एक सुकून जैसा आ जाता है दिल में। कभी आप जा रहे हो, उस लोकेशन को ढूंढ रहे हो, काफ़ी देर से आपको नहीं मिल पा रही है, फिर आपको वो मिल जाती है और समय रहते, तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ पा लिया हो हमने। ऐसा ही बस कुछ अपना भी हाल है भाई। और अब मैं जल्दी से अपना स्टोव निकालता हूँ पीछे से। और इसे हमने अब खोल दिया है और यहाँ है अपना सामान। और आज गैस ठंडा भी नहीं है मेरे पास में कि जो मैं ठंडा पी के थोड़ा तरोताज़ा महसूस कर लूँ। तो गैस अब मैं जल्दी से अपनी सब चीज़ें अरेंज करता हूँ वहाँ पर। और गाइज़ आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं उसके लिए भाई दिल से थैंक यू। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाता रहूँगा। तो गाइज़ आज ये चलेगा। और मैं आपको बता दूं गाइज़ कि मेरे पास में है नींबू पानी। तो चाय से पहले भाई नींबू पानी पी के मौज करेंगे। मैंने तो गाइज़ इसे देखा ही नहीं था, मज़ा आ गया। मैं कुछ ऐसा ही भाई चाय के साथ, चाय से पहले कुछ खट्टा नींबू पानी टाइप पीना मांग रहा था भाई। ये आप लोगों ने यूज़ किया होगा भाई। एक गिलास पानी में एक पैकेट डालिए और मज़ा लीजिए। थोड़ा गर्म होगा पर फिर भी भाई चल जाएगा, थोड़ी फीलिंग अच्छी आ जाएगी और तो क्या है। और हाँ गाइज़ आपकी एक राय और चाहिए थी मुझे, आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा मुझे कमेंट के ज़रिए कि मैं चाहता हूँ गाइज़ कि एक कैरावैन और बनाऊँ। और वो किस चीज़ पे बनाऊँ, इसके लिए भाई आप लोगों से आइडिया लेना था जिसमें हमारा किचन भी हो, बाथरूम भी हो जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और उसके साथ में हमारा एक अच्छा सा बेडरूम, और ऐसी चीज़ जिससे हम और दूर जा सकें। किस चीज़ को भाई अपनी कैरावैन बनाऊँ, इसके लिए आप लोग सब आइडिया दीजिएगा। मैंने कुछ चीज़ें भाई सोची हैं कि जैसे है टाटा योद्धा है और ट्रैवलर है जो फोर्स की आती है गाड़ी जिस पे अक्सर लोग कैरावैन बनाते हैं, और एक है भाई अपनी थार है और अपनी गोरखा है। तो इन सब चीज़ों को आप आइडिया दीजिए भाई। और रस्सी से भी व्लॉग करेंगे, जिप्सी से भी व्लॉग करेंगे, और एक और हमारे पास कैरावैन हो जाएगी जिससे भाई हम और ज़्यादा दूर जाके और ज़्यादा दिन तक रुक सकेंगे और मज़ा आएगा इन सब चीज़ों में। आपको भी आने वाले व्लॉग्स अच्छे लगेंगे देखने में। तो चलिए गाइस अपना कुछ पानी का बना लेते हैं। आप लोग राय दीजिएगा कि मुझे क्या बनाना चाहिए। और फ्रेंड्स अपना कूड़ा अपने साथ, कहीं पे भी भाई कूड़ा नहीं फेंकना है। फ़िलहाल मैं इसे अपनी पॉकेट में रख रहा हूँ। प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के पैकेट, इन सब चीज़ों को हमें प्रकृति में नहीं फेंकना है, साफ़ रखना है। और गाइस अब बर्ड्स आ गई हैं जो ट्र ट्र कर रही है भाई। ये कैसी चिड़ियाँ हैं, इतनी ख़तरनाक आवाज़ आई है इनकी अभी। भाई मैं ये पी रहा था अपना नींबू पानी और मैं एकदम से इधर को भागा। मैंने सोचा पता नहीं क्या चीज़ आ गई जंगल से। तो गैस मैं अंधेरे में बाहर बिल्कुल खड़ा होना नहीं चाहूँगा। मैं भाई बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेता हूँ हर चीज़ को, और अब शायद इसीलिए लोग यहाँ पे रुकने से डरते हैं। अजीब अजीब सी तो भाई चिड़ियों की आवाज़ है यहाँ पे। इस बार गाइस मेरे पास इलायची नहीं है तो बिना इलायची की चाय पी रहा हूँ मैं अभी 2 दिन से। और ये डाली मैंने चीनी। तब तक मैं नींबू पानी पीता हूँ। और गाइस और किसी चीज़ को तो छोड़िए, चिड़ियों की आवाज़ से ही मैं डर गया। बड़ी ख़तरनाक आवाज़ थी उनकी। और गाइस अपना डिनर अब जल्दी से मैं बना लेता हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और मुझे अंदर बनाना पड़े, क्योंकि आजकल गाइस गर्मी के दिन है तो अंदर खाना बनाना थोड़ा सा टफ़ हो रहा है। और थोड़ी बरसात के दिन शुरू हो जाएंगे तो फिर हम अंदर खाना बना पाएंगे। और फ्रेंड्स जैसा कि चाय का हमारी कलर बहुत अच्छा आ चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पिला तो नहीं सकता वहाँ से, पर हाँ आपको फ़ील ज़रूर करा सकता हूँ कि देखिए चाय कितनी बढ़िया लग रही है।
यही सब चीज़ें गाइस मैं करता रहता हूँ। कभी चाय पी लेता हूँ, कभी नींबू पानी, कभी कुछ खाने का हल्का सा, या बिस्किट्स, चिप्स, नमकीन, हल्का फुल्का ये सब चीज़ें भाई खा के, और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करता हूँ जंगल में, नेचर के बीच में। और ये गाइस अपनी चाय, एक अच्छी सी चाय मिल गई है और इसको मैं एक अच्छे से फील के साथ पीता हूँ। और गाइस आप लोगों के बहुत से कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ जिसमें आप लोग कहते हैं गाइस आप लोग रात में खाना खाते पे वीडियो देखते हैं, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। और सच बताऊँ तो गाइस ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए भाई आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू। गाइस डियर है, और ये डियर की कॉल है भाई। ये फिर से आई। भाई 6:30 का टाइम हो चुका है। और गाइस टाइम को देखते हुए मैंने अपनी सब चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी अरेंज कर ली हैं। और भाई जंगली कीड़ों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ लाइट मैंने इस तरह से भाई पेड़ की टहनी में लगाई है, क्योंकि लाइट का स्टैंड नहीं लाया हूँ। और इसमें बंद कर देता हूँ कहीं गाइस इसमें कोई गलत चीज़ ना बैठ जाए। अब जैसे जैसे भाई रात हो रही है तो मेरी पीछे की साइड को चिंता थोड़ी ज़्यादा हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से अपना डिनर तैयार कर लूँ और आराम से सब कुछ रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, और ये भी गाइस एक हमारा प्रोटेक्शन का पार्ट है, हमारा लगेज बॉक्स, कि देखिए इससे हमें काफ़ी एक बाउंड्री वॉल जैसी बन जाती है भाई, दिल को तसल्ली रहती है। तो फ्रेंड्स आज मैं कुछ बढ़िया सी चीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, और मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ें अपनी निकाल लेता हूँ। मैंने सोचा था गाइस बेसन का चीला बनाऊंगा, और आपको गाइस मैं एक बात बताता हूँ। अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे पता नहीं गाइस उल्टे सीधे दिमाग में थॉट्स चलते हैं और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स हम अपनी टॉर्च ले आए हैं बाहर, और टॉर्च की रोशनी से भाई काफ़ी हिम्मत बढ़ जाती है। भाई अभी ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है मेरे, पता नहीं गाइस क्या था। मैंने सोचा था भाई बाहर खाना बनाऊंगा, अंदर ही बनाता हूँ गाइस मैं। और अभी इतना अंधेरा भी नहीं हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे एकदम से चौंक गया गाइस मैं। तो शायद मेरा वहम है भाई, या ऐसे बस ऐसे गाइस मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे और मुझे एकदम से महसूस हुआ जैसे कोई यहाँ खड़ा। या तो गाइस ये बॉक्स का कोना जो है वो मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे कोई खड़ा है, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ यही होगा गाइस। हाँ ये बॉक्स से मैं डर गया भाई। अरे यार पता नहीं भाई, जो भी है जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। और फ्रेंड्स मैं जल्दी से अपना सारा सामान अब अंदर रखता हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा कि मुझे बाहर बनाना चाहिए कोई भी चीज़। मैं स्टोव अंदर रख देता हूँ, और भाई ये सब चीज़ें अंदर रख लेता हूँ फटाफट। पहले मैं अरेंज करता हूँ, फिर आप लोगों को गाइस दिखाता हूँ। और गाइस अब अंधेरा भी बढ़ रहा है तो बाहर खाना बनाना बेवकूफ़ी होगी भाई। ऐसी लोकेशन है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या पता भाई। अब मन में वहम आ रहा है तो अंदर ही चल के बनाते हैं खाना। और मैं सब चीज़ें भाई अपनी पैक कर लेता हूँ।
और एक तो भाई वो गांव वालों की कही बात ध्यान आ रही है कि यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा गाइस डर किस बात का लग रहा है, वो जो गांव वालों ने मुझे यहाँ पे आगाह किया था कि यहाँ मत रुकना। तो अब अंदर चलते हैं भाई। मैंने अपनी सब चीज़ें भाई पैक कर दी हैं, ये बॉक्स उठा के रख देता हूँ। भाई हर चीज़ शांत हो चुकी है यहाँ पर और एक अकेलापन सा छा गया है चारों तरफ। डर महसूस हो रहा है, पर भाई इतनी जल्दी मैं नहीं डरता हूँ। कुछ सही चीज़ नहीं थी भाई, हर तरफ कुछ ना कुछ गाइस ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो जगह कुछ कहना चाहती है। वो पेड़, वो पत्ते, ये पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे भाई पानी में थे और अब पानी नीचे हो गया। पता नहीं गाइस, सब उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। और जैसा भाई वहाँ के लोगों ने कुछ बातें बताई हैं जो मैंने आपसे कही भी नहीं है, अभी अंदर बताऊँगा भाई कि लोग यहाँ क्यों नहीं आते हैं। भाई कुछ ऐसी यहाँ पे है बात खाना वाना मांगने को लेकर के। आप खाना बना रहे हो, कोई आपसे मांग ले खाना, कुछ मतलब भाई समझ लीजिए। ज़्यादा मैं ब्रीफली नहीं बता रहा हूँ, बस हाँ कुछ अजीब सी बातें हैं भाई। जय भोले की, जय भोले की। ये देखिए गाइस, उस तरफ डियर की कॉल आ रही है। और अब भाई अंधेरा हो चुका है और अब हम रस्सी के अंदर चलते हैं। गाइस मैं कैमरा यहाँ पे सेट करूँगा, मैंने सब चीज़ रेडी कर ली है, इधर जाली लगा ली है और ये सब मैं तैयार कर चुका हूँ। और अभी गाइस मैं अंदर चलता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई ये देखिए पूरा ऊपर मेरे पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ। मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको बता दूँ भाई कि भाई बाहर रुकना काफ़ी टफ़ काम था। मैंने सोचा कि बाहर रुक जाऊँगा आराम से और वहाँ पे खाना बना लूँगा, तो गाइस ये डिसीज़न मेरा बिल्कुल गलत था। मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें भाई अपने अंदर फेंकी हैं और अब मैं भाई थोड़ा सा अंदर गर्म है और इन सब चीज़ों को गाइस ध्यान में रख के हम अपना काम अब आगे करते हैं। अब मैं सेफ़ हूँ भाई, एकदम बाहर ना सेफ़ महसूस नहीं हो रहा था। मैं बाहर खड़ा था, मैंने लगेज बॉक्स उधर खुला हुआ था और मैं अपने लिए स्टोव उठा रहा था। मैंने कहा ड्रॉर निकाल के सामान निकालता हूँ खाना बनाने के लिए, तो मेरे को ऐसा आभास हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। एकदम से मैंने ऐसा पलटा और वो चीज़ मेरे जहन में बैठ गई है भाई, मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही है। मैंने अपने दिल को तसल्ली तो दे ली कि वो लगेज बॉक्स है, पर भाई लगेज बॉक्स ऐसा तो नहीं होगा ना। यही सब चीज़ बाद में दिमाग में चलती रहती है कि क्या था। और अब मैं लाइट थोड़ी सी और जलाता हूँ भाई। अब गाइस बर्ड्स की आवाज़ भी बहुत आ रही है और अब हमने अपनी लाइट जला ली है, तो इससे भाई काफ़ी साफ़ दिख रहा होगा। और हम अपना जो खाना है वो यहाँ पे बना लेते हैं। आज हम बाहर नहीं बनाएंगे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे हम अपना खाना बनाएंगे आराम से। हाँ गाइस, मैं अपने लिए एक चीज़ निकालना भूल गया। उसके बिना भाई यहाँ पे समय काटना बहुत मुश्किल होगा। जब तक भाई बरसात नहीं होती है तब तक थोड़ी बहुत चीज़ों को हमें झेलना पड़ता है। तो गाइस ये एक अपना साथी है। अब मैं आराम से हवा भी लेता रहूँगा और
बिल्कुल अंधेरा हो चुका है भाई बाहर। तो गाइस मैं बाहर एक बार देख लेता हूँ चारों तरफ। गाइस ये आवाज़ सुनी आप लोगों ने? ये भाई कोई आवाज़ है खतरनाक बाहर। और एक ऐसा बढ़िया सा नींबू पानी पी के खुश हो जाना चाहिए। अनियन काटनी है। मैं जो बना रहा हूँ ना भाई, वो जैसे हमारा सैंडविच पराठा, वैसे ही एक चीज़ मैंने और आविष्कार करी है, नूडल सूप। तो इसमें मैं क्या करता हूँ भाई, नूडल्स के साथ में सूप को इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा चॉप कर लीजिए अनियन को। क्या ख़तरनाक अनियन काट रहा हूँ मैं इस समय। इसे आप ऐसे रख दें और ये नाइफ भी रख दें। और अब आपका काम है कि आप ये फ्राई पैन से पहले गैस को उठाएं। अब ये गैस उठाने के बाद इसे सीधा करें। ये गैस उठाने के बाद अपना नींबू पानी आप उठाएं और भाई जैसे ही बाहर ध्यान जा रहा है ना, और ये मैंने इसलिए खोल रखी है भाई कि थोड़ी अंदर हवा आती रहेगी। सबसे पहला काम करना है ये नूडल्स का चूरा। अब उसके बाद ये भाई नूडल्स हमने इसमें डाले। ये इमरजेंसी टाइम में भाई नूडल्स खाता हूँ मैं, और आज वो टाइम है इमरजेंसी वाला। कल तो भाई सैंडविच पराठे से मज़ा आ गया था। और आप लोगों ने अगर सैंडविच पराठा ट्राई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई, और मुझे भी नई नई रेसिपीज़ बताइएगा। और आप लोगों को जो भी आती हों, मुझे तो भाई थोड़ा बहुत ही काम चलाऊ खाना आता है बस, पर अपने लिए बना लेता हूँ। और यहाँ ये पानी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा पानी भाई कम है इसमें। नूडल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप भाई कोई भी सूप यूज़ कर सकते हैं, हॉट एंड सोर हो और या मिक्स वेज हो। और क्या करना है, पहले तो अनियन डाल दीजिए, जो आपने अनियन बनाया है ये डाल दीजिए। गाइस ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगता है। आप कभी भी नूडल्स बनाएं उसमें अनियन चॉप करिएगा और डाल दीजिएगा, एक और अच्छा फ्लेवर निकल के आ जाता है। पता नहीं भाई, मैंने ये सब ऐसा हुआ था, मैंने ये कैसे आविष्कार किया मैं आपको बताता हूँ। और गाइस ये बाहर देख लूँ एक बार, रह के भाई बाहर डर लग रहा है बार बार। भाई कीड़े भी आने लगे हैं, ये बंद करना पड़ेगा गाइस। यहाँ से कीड़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा, एकदम से भाई कीड़ों ने अपनी हमला कर दिया है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और फ्रेंड्स मैं ना, मेरी प्याज कटी रखी थी तो मैंने नूडल्स बना रहा था, मैंने कहा प्याज कहाँ फेंकूँ, डाल दिया और उससे एक अच्छा फ्लेवर निकल के आया। तब से मैंने ये नूडल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इसमें। तो भाई अगर मेरी कैंपिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये पूरा पैकेट ना डालें, बस इतना डालें कि ये थोड़ा सा इसको थिक कर दे, और फिर आप देखेंगे कि गाइस आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं ये नूडल और सूप मिला के भाई बहुत मज़े से खाता हूँ। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा गाइस, और फिर मुझे बताइएगा कि सूप नूडल कैसा लगा। भाई देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। और एक बार भाई बाहर नज़र मारते हैं। ये देखिए गाइस, कितनी अंधेरी रात है भाई। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं भाई। डिनर तो मेरा तैयार हो गया है।
पर वो बात भाई दिमाग से मेरे नहीं निकल रही है जो मैंने अभी शाम को महसूस की है। और जैसे जैसे भाई रात बढ़ रही है तो डर भी बढ़ रहा है। और गाइस जब भी आप सूप नूडल बनाएं एक बात का हमेशा ध्यान रखें, उसे बनाते समय सूप ज़्यादा ना डालें। आप नूडल्स बना लीजिए, उसके बाद सूप आधा ही पैकेट डालिएगा। अगर आपने ज़्यादा सूप डाल दिया तो फ्लेवर बिगड़ जाएगा। अब ये देखिए भाई एकदम परफेक्ट है, ना कम ना ज़्यादा। ऐसी वादियों में आके और ऐसा सूप नूडल मिल जाए और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में, मज़ा आ गया। तो वैसे अब मैं जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ और फिर रात की तरफ हम ध्यान देंगे। भाई जब तक मैं बातों में लगा रहता हूँ, आपसे बात करता हूँ ना, उस समय सब कुछ भूल जाता हूँ। और जैसे ही भाई एकदम से प्रेजेंट में आता हूँ ना कि मैं कैसी जगह पर हूँ, क्या लोकेशन है, तब फिर भाई थोड़ा सा महसूस होता है डर। ऐसा नहीं है कि भाई डर नहीं लगता है। थोड़ी देर पहले भाई यहाँ पे डियर की कॉल भी आ रही थी, तो इस वजह से भी भाई मैं अंदर ही आना सेफ़ समझा। अब मैं जल्दी से भाई खाता हूँ इसे, फिर आसपास की बाहर निकल के देखते हैं भाई कि कैसा है यहाँ आसपास का एरिया। मैंने डिनर कर लिया है और आराम से लेटा हुआ हूँ। ऊपर फ़ैन मेरा मस्त चल रहा है। थोड़ी देर में अगर ये बंद होने लगेगा गाइस तो मैं पावर बैंक से इसे ऐड कर दूँगा, तो पूरी रात चलता रहेगा। और भाई वो रह के ना उनकी सारी बातें ध्यान में आ रही हैं जो उन लोगों ने कहा था। ऐसी ऐसी बातें भाई पता नहीं, शायद डराने के लिए कहते हैं किसी को कि मैं ना जाऊं, या पता नहीं भाई कि वहाँ खाना जब आप बनाओ तो कुछ बाहर रख देना खाना, पता नहीं। मैंने भी भाई नूडल बनाया, थोड़ा सा बाहर रख दिया था। भाई क्या जाता है फॉलो करने में, अगर किसी का कोई मानना है तो अपने आप को आप चैलेंज करते हो ऐसी जगह पे आके। और ये सब एडवेंचरस होता है, कुछ भी हो सकता है बाहर। मतलब यहाँ दिमाग क्या काम कर रहा है, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। देखिए मैं ऐसी जगह पे रुका हुआ हूँ, अब मैं आपको अपने थॉट्स बताता हूँ। वैसे कुछ नहीं है, अब मेरा दिमाग क्या कह रहा है, कोई चीज़ तो नहीं है बाहर, कहीं एलिफेंट तो नहीं है, कहीं कोई जानवर तो नहीं है। मतलब ऐसे ख्याल आते हैं कि जिनसे हमें डर लगता है, और ब्रेन शायद ये काम करता है कि हमें सेफ़ करने के लिए ये सब चीज़ें करता है। और अब मैं आपको एक बार भाई बाहर दिखाता हूँ। पहले मैं इस फ़ैन को बंद करता हूँ। तो चलिए गाइस बाहर देखते हैं। वो देखिए भाई उस तरफ स्टार्स दिख रहे हैं, और ये देखिए भाई ये मेरी खिड़की भी भाई डरा रही है ऐसी ख़तरनाक आवाज़ करके। ये देखिए गाइस चारों तरफ मेरे कैसी लोकेशन है। और भाई ऐसी जगह पे डर लगेगा कि नहीं, ये देखिए गाइस। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ एक ऐसी लोकेशन पे कैंपिंग करके जहाँ पर लोग डरते हैं कैंपिंग करने से। कोई नहीं आता भाई यहाँ पे कैंपिंग करने। ये देखिए गाइस ऐसी लोकेशन है मेरी चारों तरफ, और इसमें मैंने ख़ुद को चैलेंज किया। और इस समय रात का 9:30 या 10 का टाइम है। तो गाइस अब मैं अंदर चलता हूँ और चैलेंज सुबह तक पूरा करना है कैसे भी। और अब मैं भाई बाहर नहीं आऊँगा। अब जब गाइस आप ऐसी जगह पे आते हो तो हर चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। भाई इस सनरूफ़ की मदद से मुझे बहुत सेफ्टी है, मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना पड़ता है। और आराम से अब मैं अंदर हूँ भाई। मैं यहाँ पे अपना फ़ैन लगा देता हूँ जैसा मैं हमेशा लगाता हूँ। ये भाई ऑन कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और अब भाई मैं आराम से लेटता हूँ अपनी लाइटें ऑफ़ करके। बिल्कुल अंधेरी रात है, और सच बताऊँ तो भाई इस टॉर्च के सहारे मैं यहाँ रात बिता रहा हूँ अपनी। जब भी डर का एहसास होता है मैं चारों तरफ टॉर्च मारता हूँ, और ऐसा करते हुए भाई मुझे रात का 11 बज चुका है और मेरी नींद आ रही है। फिर उठ जा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ भाई। अभी बीच में थोड़ी देर के लिए मैं सोया था और दोबारा फिर आँख खुली। आप लोग मेरे साथ हो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि आप मेरे साथ में बैठे हो यहाँ पर। अभी ऐसा लगा जैसे कोई जानवर दौड़ के गया। सच बताऊँ तो भाई जानवर कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल के गया वो पास से। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और यही बातें भाई डराती हैं। जानवर के दौड़ने की आवाज़ अलग होती है, किसी के चलने की आवाज़ अलग होती है।
और कभी कभी भाई ऐसा लगने लगता है जैसे आसपास के गांव से कोई आ गया है, वो मुझे डरा रहा है। ये सब थॉट्स आते हैं दिमाग में। मैंने सोचा था बाहर नहीं देखूंगा, पर भाई दिमाग ऐसा करता है ना, डराता है। और वो डर कैसे ख़त्म होता है? बाहर देख के। तो गाइज़ एक बार मैं फिर से बाहर देख लेता हूँ। गाइज़ मैंने पीछे वाली लाइट अपनी जलाई है और अब यहाँ से देखते हैं भाई। ये देखिए भाई, ऐसा बिल्कुल काला अंधेरी रात है भाई। भाई बार बार ऐसे किसी के चल के जाने की आवाज़ यहाँ से आ रही थी और डर ये लगता है भाई कोई सामने आके ना खड़ा हो जाए। मैं अंदर ही चल रहा हूँ भाई। बहुत घबराहट हो जाती है भाई कभी कभी। भाई मैं बहुत पंगे ले लेता हूँ। अभी भाई ना मेरे को पता है क्या थॉट आ रहा था कि कोई दौड़ के इधर ना आ जाए। मैंने गेट खोला, मुझे ऐसा लगा भाई कीड़े घुस गए बालों में। मैंने अभी भाई गेट खोला तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सामने आके खड़ा ना हो जाए। जैसा भाई वहाँ के लोगों ने कहा है ना, वो सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं बार बार। अब नींद नहीं आएगी भाई रात भर। बस आप लोगों का सहारा है भाई। आप लोग मेरे साथ हो, वही चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। मैं अभी इस समय अकेले अपने आप को बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरा ऑन है। अगर भाई कैमरे की बैटरी बंद हो गई या चिप में मेमोरी ख़त्म हो गई, उसके बाद मेरा डर दुगना हो जाएगा। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप सब मेरे साथ में बैठे हो। और गाइस जब ऐसी काली रात में मैं बैठा होता हूँ ना जंगल में, तो सुबह मेरी बहुत देर में होती है, जल्दी नहीं होती है भाई। बहुत देर लगती है उस सुबह को। ये सुबह मेरी ना 2 रातों के बराबर हो रही है। ये देखिए भाई, ये छोटे छोटे कीड़े अंदर एंट्री मार गए हैं। अगर गाइस आपको ऐसी एडवेंचरस कैंपिंग पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कैंपिंग्स करूं, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। कोशिश करता हूं सोने की, सुबह जल्दी हो जाए भाई। गुड नाइट। तो गाइस आखिरकार सुबह हो गई भाई। अपने आप को चैलेंज करने के चक्कर में मैं ऐसे ही रिस्क लेता रहता हूँ भाई। सनरूफ़ खोलने में भी रात को इतना डर लग रहा था ना यहाँ पे। तो गाइस हमारी सुबह सुबह ऐसे ख़तरनाक नज़ारे भी होते हैं बाहर। ये देखिए गाइस, और जैसे ही भाई सुबह हुई है मेरी जान में जान आ गई है। और भाई इस सुबह का इंतज़ार था, रात काटनी बहुत मुश्किल थी। गाइस लाइट जलाता हूँ, ये देखिए भाई। अरे यार, तो गाइस रात काटना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। और जैसा भी भाई हम लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ सेफ़ है, सब सही है, भाई होता सब ठीक है, पर हमारे जो थॉट्स होते हैं ना वो हमें डराते हैं। तो गाइस बाहर चल के देखते हैं एक बार। ये देखिए भाई, चारों तरफ का माहौल कितना खूबसूरत हो जाता है भाई। 2-3 घंटा पहले मैं यहाँ डर के मारे लेटा हुआ था कि अब क्या करूँ, चला जाऊँ यहाँ से, हट जाऊँ। और सुबह होते ही देखिए गाइस कैसा हो जाता है। ये भाई मेरे सर पे ना गिरे कहीं। अब देखिए भाई सुबह सुबह माहौल कितना खूबसूरत हो गया है। और यही रात को हमें डर आ रहा था। तो डर कहाँ पर था? डर हमारे दिमाग में था। अजीब से थॉट्स, उल्टे सीधे ख्याल, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भाई हम लोग डरते हैं। चाहे वो हम घर में हों, चाहे अपनी छत पर हों, या कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पर भाई रात हो। एक गाइस उल्लू था जो रात में बोल रहा था, और मैंने कई बार भाई देखा भी निकल करके, और वो अभी भी भाई पेड़ में बैठा हुआ है ऊपर। सुबह जब हो जाती है तो अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाता हूँ जिससे मैं रिफ़्रेश हो सकूँ। और बाकी गाइस आपको बता दूँ कि डर तभी तक है जब तक अंधेरा है। उजाला होने के बाद कोई डर नहीं रह जाता है। भाई मेरी नज़र बार बार इधर ही है, और एक बार बाहर निकलने से पहले भाई मैं हर तरफ, चारों तरफ अच्छे से देख चुका होता हूँ, तभी भाई मैं बाहर निकलता हूँ। ये वाली जगह देखिए गाइस, अंदर चलते हैं। और ये मेरे ऊपर गिर गया तो आराम से इसे बंद करते हैं। और भाई नीचे चलते हैं।
तो गाइस आखिरकार मैं बाहर आ गया और सच बताऊं तो भाई जान में जान आ गई है बाहर आ करके। अरे और गाइस ये यहीं रह गया था। और गाइस ऐसी जगह पे जब हम आके रुकते हैं ना, बड़े गलत अजीब से ख्याल रात को दिमाग में चलते हैं। अंधेरा होने से पहले भाई सब कुछ नॉर्मल लगता है जब तक मैं खाना वाना बनाता हूँ। फिर जब हम सो जाते हैं एक बार आँख खुलती है और अचानक से भाई कोई आहट होती है। और जंगल में आहट कैसी होती है भाई, पेड़ से पत्ता भी गिरता है तो भी जंगल में आवाज़ गूंजती है। और यही सब चीज़ें इस समय तो गाइस मैं बहुत बोल रहा हूँ, रात को यही सब चीज़ें भाई हमारा फियर बन जाती हैं, हम डरने लगते हैं। अब दूर दूर तक भाई दिखाई दे रहा है तो डर चला गया। और यही अभी भाई अंधेरा हो जाए कल रात की तरह तो सब ऐसा दिखने लगेगा कि अब यहाँ कोई है या इधर से कोई आ रहा है। कभी तो गाइस ऐसा ख्याल आता है कि मन में जैसे कोई मेरे पास है। और कल भाई मेरे संग 2 चीज़ें हुई हैं, मुझे पीछे एहसास हुआ कुछ तो मैं पलटा भाई एकदम से, फिर कुछ भी नहीं। और ये सब हमारा वहम है या पता नहीं क्या होता है। और मैं जिस समय कल गाइस आया था मैंने आपको कहा भी था शाम के समय कि यहाँ पर बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी चारों तरफ। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत एकदम बदबू आ रही थी भाई। फिर नहीं आई और मैंने आसपास देखा भी था भाई घूम के तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। खैर ये सब भाई होता रहता है। और मैं अपने लिए जल्दी से एक अच्छी सी चाय बना लेता हूँ। आप लोग भी कहते होंगे गाइस कभी चाय पी ली कभी ग्रीन टी पी ली, पर भाई यही सब कैंपिंग का हिस्सा है। हम घर में भी होते हैं तो भाई सुबह चाय पियेंगे, शाम चाय पियेंगे, खाना खाएंगे। तो भाई ये सब कैंपिंग का पार्ट है। यहाँ रहने के लिए भाई टॉफ़ी खा के तो नहीं रह सकते, तो खाना अपने लिए बनाना पड़ता है। और सच बताऊँ आपको, जब हम कैंपिंग में आके खाना बनाते हैं ना भाई, वो कैसा भी बने बहुत अच्छा लगता है। चाय का इंतज़ार होता है, वो चाहे ग्रीन टी हो चाहे फीकी भी हो ना चाहे भाई, तब भी उसका एक फ़ील आता है। आप बस इमेजिन करिए आप ऐसी लोकेशन पे हैं, चारों तरफ आपके पेड़ हैं, दूर दूर तक भाई जंगल है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं, सारी जगह आपकी है। और चाहे भाई एक ही दिन के लिए सही। और अब भाई अपने लिए मैं थोड़ी सी ग्रीन टी बना लेता हूँ। अब थोड़ी चाय भाई कम कर दी है मैंने, तो ग्रीन टी तो पीनी पड़ेगी भाई सुबह सुबह। हम सबको मिल कर के भाई प्रकृति को साफ़ रखना है, ज़्यादा कुछ ना सही, बस अपना जो कूड़ा अपने साथ लाएं उसे अपने साथ ही वापस ले जाएं, सही जगह पे जाके डिस्पोज़ करें। और इतना भाई हम सब करेंगे ना तो हमारी प्रकृति ऐसे ही भाई साफ़ सुथरी रहेगी। ये कूड़ा भाई अपने साथ रख ले रहा हूँ, इसे भाई उठाने में तो आफत हो जाएगी, मुझे कपड़ा लाना पड़ेगा। ये भी गर्म हो जाता है भाई, कभी कभी मैं छू भी देता हूँ इसे। गाइस एक आउल था, वो भाई ये एक चींटे ने मेरे काटा है आकर के पैर पे, शायद गुस्सा हो गया मुझसे। भाई जैसे मूवीज़ में नहीं होता है, वहाँ से कीड़ों की बारिश जैसी चली और निकल गई एकदम। जगह कुछ ऐसी है भाई ये, मेरे को ऐसी जगह पे नहीं रुकना चाहिए था शायद। तो गाइस एक अच्छी सी ग्रीन टी मुझे पीने को मिल गई है। और अब गाइस मैं आज घर वापस जाऊंगा और फिर आप लोगों के लिए नए व्लॉग लाने के लिए दोबारा फिर रस्टी को लेके निकलूँगा। और गाइस अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप गाइस मेरे व्लॉग्स देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।